आज के मुख्य समाचार। नारपोली पुलिस की हद में धड़ल्ले से दत्त थाले और दिशा पाटिल चला रहे मटका जुगार। आम आदमी पार्टी ने भी हिमाचल प्रदेश में पैर पसारना शुरू कर दिया। महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल घटक दलों के बीच आपसी समन्वय का अभाव। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज। भिवंडी शहर में नारपोली पुलिस थाने की हद में जेके पेट्रोल पंप के पीछे के गाले में मटका जुगार का अड्डा सुर्खियों में बना हुआ है। बताया जाता है कि इस मटका जुगार को चलाने वाले दत्ता थाले और दिशा पाटिल है। स्थानिक रहवासी से मिली जानकारी के मुताबिक मटका जुगार का आंकड़ा लिखने वाले लगभग 7 से 8 राइटर है जो कि मटका जुगार का आंकड़ा लिखते हैं। इस जुगार के अड्डे पर कल्याण बाजार, मैन बाजार व कई अन्य प्रकार के जुगार चलाए जा रहे हैं। सूत्रों पर विश्वास करे तो यह मटका जुगार धड़ल्ले से थाले और पाटिल चला रहे हैं। यह मटका जुगार के धंधे अवैध चलाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र जुगार कायदा कलम क्रमांक 12 अ के अनुसार केस दर्ज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कौन करेगा। यह मटका किंग लोग पुलिस की छवि खराब करने में जुटे हैं। जुगार का धंधा बंद करते हुए पुलिस जुगार चलाने वालों को तड़ीपार करना चाहिए, तभी मटका जुगार के अड्डे बंद हो सकते हैं। इस चल रहे मटका जुगार की लिखित शिकायत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पुलिस महासंचालक, ठाणे के पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त पश्चिम प्रादेशिक विभाग, डिप्टी पुलिस आयुक्त परिमंडल 2 भिवंडी, सहायक पुलिस आयुक्त भिवंडी पूर्व में की गई है। यह सभी शिकायतें ईमेल द्वारा की गई है। इस लिखित शिकायत में मटका जुगार बंद करवाने की मांग की गई है और मटका जुगार चलाने वाले दत्ता थाले और दिशा पाटिल पर महाराष्ट्र जुगार कायदा के अनुसार केस दर्ज करने की मांग भी की गई है। देखना होगा कि नारपोली पुलिस धड़ल्ले से चल रहे मटका जुगार को बंद करवाने में कहां तक कामयाब होती है। दूसरे एपिसोड में चल रहे मटका जुगार का वीडियो भी दिखाया जाएगा। कैसे भारी संख्या में भीड़ जुटी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट भिवंडी। शिमला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष के अंत में होने वाले हैं और चुनावों से पूर्व हिमाचल प्रदेश की राजनीति नए योद्धाओं से सजने लगा है। हालांकि अभी तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों का वर्चस्व रहा है। पंजाब विधानसभा के चुनाव के बाद सामने आए नतीजों से आम आदमी पार्टी ने भी हिमाचल प्रदेश में पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिसके चलते प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही मुसीबतें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी के साथ जहां प्रबुद्ध बुजुर्ग थिंक टैंक के रूप में जुड़ रहे हैं, तो वहीं युवाओं का समर्थन भी बढ़ चढ़कर देखने को मिलने लगा है। हाल ही में युवा कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए युनका के पूर्व प्रदेश महासचिव ईशान ओहरी ने आज जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए न केवल युवा कांग्रेस को अलविदा कहने के कारण बताएं, बल्कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के बढ़ते कुनबे को लेकर भी कई सारे खुलासे किए। दरअसल बुधवार को जिला मुख्यालय के रास्ट हाउस में आम आदमी पार्टी के नेता ईशान ओहरी की प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान उन्होंने युवा कांग्रेस और कांग्रेस को अलविदा कहने के कई कारण बताएं। उन्होंने कहा कि उनके दादा और पिता भी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए करीब 15 वर्ष पूर्व एनएसयूआई के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी सेवाओं का सफर शुरू किया है। उनके परिवार से मिली प्रेरणा के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को आम आदमी की पार्टी बताया गया था, लेकिन आज कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी न होकर चाटुकारों की पार्टी बनकर रह गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी में तमाम बड़े नेता अपने पुत्रों को और पुत्रियों को प्रमोट करने के लिए पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की भी बलि दे रहे हैं। वहीं ईशान ओहरी ने कहा कि वो किसी टिकट की मंशा लेकर इस पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी हाईकमान चाहेगा तो वह किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, फिर चाहे वह संगठन में हो या फिर पार्टी प्रत्याशी के रूप में। मुंबई। विगत कुछ समय से माना जा रहा था कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल घटक दलों के बीच आपसी समन्वय का अभाव है, किंतु अब खबर सामने आ रही है कि महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस के कई विधायक अपनी ही पार्टी के मंत्रियों को लेकर काफी हद तक नाराज है और इसे लेकर जल्द ही पार्टी आलाकमान से मुलाकात करने के भी मूड में है, जिसके तहत कांग्रेस के करीब 25 विधायकों ने पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात हेतु समय भी मांगा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स नामक अंग्रेजी अखबार द्वारा प्रकाशित की गई खबर के मुताबिक अपनी ही पार्टी के मंत्रियों को लेकर बगावत व नाराजगी का स्वर बुलंद करने वाले कांग्रेसी विधायकों का कहना है कि महाविकास आघाड़ी सरकार तो दूर, खुद उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी से मंत्री रहने वाले नेताओं द्वारा ही उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है और कांग्रेस के मंत्री उनकी समस्याओं और चिंताओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों और विधायकों के बीच भी कोई आपसी तालमेल नहीं है,
जिसकी वजह से पार्टी के विधायकों में विगत लंबे समय से काफी असंतोष व्याप्त है और अब इनमें से करीब 25 विधायकों ने अपनी ही पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करते हुए पूरे मामले को पार्टी आलाकमान के सामने रखने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात हेतु समय मांगा गया है, जहां से हरी झंडी मिलते ही बहुत जल्द विधायकों का दल दिल्ली जाकर पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेगा। इस खबर के मुताबिक कांग्रेस के कुछ विधायकों का यह भी कहना है कि जहां एक और राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजीत पवार हमेशा ही अपनी पार्टी के विधायकों से मुलाकात करते हैं और उन्हें विकास कामों के लिए निधि उपलब्ध कराते हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कोटे से मंत्री रहने वाले नेता अपनी पार्टी के विधायकों से मुलाकात करना टालते हैं। इसके अलावा सरकार का 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें यह पता चला कि सरकार का गठन होने के कुछ समय बाद ही कांग्रेस के 3 विधायकों के साथ समन्वय हेतु एक मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन इसकी जानकारी 2.5 वर्ष बाद पता चली। साथ ही अब तक यह पता नहीं चला है कि किस विधायक से समन्वय की जिम्मेदारी किस मंत्री पर सौंपी गई है। इस खबर के सामने आते ही यह माना जा रहा है कि राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार की नींव में काफी बड़ी दरार पड़ चुकी है तथा जहां एक और सरकार में शामिल घटक दलों के बीच कुछ हद तक आपसी मतभेद है, वहीं दूसरी ओर आघाड़ी में शामिल कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों व विधायकों के बीच भी अच्छा खासा अंतर्विरोध जारी है। इस खबर के सामने आते ही दैनिक अमरावती मंडल द्वारा अमरावती जिले के दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेसी विधायक रहने वाले बलवंत वानखड़े से जानकारी व प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी के मंत्रियों को लेकर विधायकों में किसी भी तरह के असंतोष या नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है तथा पार्टी के मंत्रियों व विधायकों में नियमित रूप से संपर्क व समन्वय जारी रहता है। साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पार्टी के कई विधायक आगामी 3 अप्रैल को राजधानी दिल्ली जरूर जा रहे हैं, जिनमें वे खुद भी शामिल है, किंतु उनका यह दिल्ली दौरा वहां पर पार्टी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर के लिए हो रहा है और इसी दौरान औपचारिकतावश पार्टी आलाकमान से मुलाकात करने का भी प्रयास किया जाएगा। यह अपने आप में बेहद नियमित व सामान्य बात है। इटावा समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्रों का दावा है कि शिवपाल जल्द ही सत्तारूढ़ दल का दामन थाम सकते हैं। शिवपाल की राज्यसभा के रास्ते भाजपा में एंट्री पर अटकलें 26 मार्च के बाद से लगातार चल रही है, जिसका खंडन शिवपाल और उनके समर्थकों की ओर से अब तक नहीं किया गया है। शिवपाल ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के समक्ष विधायक के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है, लेकिन सपा से अनबन के मुद्दे के अलावा भाजपा में जाने को लेकर चल रही चर्चाओं पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। अपने भतीजे एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराज दिखाई दे रहे शिवपाल 26 मार्च से इटावा दिल्ली घूम रहे हैं, लेकिन साफ साफ कोई भी बात कहने को तैयार नहीं है, जबकि हर कोई शिवपाल से उनके रुख को लेकर के उनका मत जानना और समझना चाहता है। हालांकि इटावा में शिवपाल ने अपने समर्थकों से मौजूदा हालात को देखते हुए अपने बारे में विचार जाने हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। समर्थकों ने शिवपाल से साफ साफ कह दिया है कि उनका हर निर्णय में समर्थक साथ होंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब समाजवादी गठबंधन सत्ता से दूर हो गया तो शिवपाल ने भतीजे अखिलेश को लेकर के कई तरह के सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया, जिनमें ऐसा कहा गया कि समाजवादी संगठन सही ढंग से चुनाव में रणनीतिक भूमिका से नहीं उतरा, जिसके नतीजे समाजवादी गठबंधन के पक्ष में नहीं आ सका। इस बीच 26 मार्च को लखनऊ में सपा विधायकों की बैठक आहूत की गई, जिसमें शिवपाल को बुलाया नहीं गया। शिवपाल ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि जब वह सपा के सिंबल पर चुनाव जीते हैं तो सपा की बैठक से उनको दूर क्यों रखा गया। शिवपाल की आपत्ति के तुरंत बाद पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि सपा के सहयोगी दलों की बैठक 28 मार्च को निर्धारित की गई है, जिसमें शिवपाल को भी आमंत्रित किया गया है। शिवपाल के दिल्ली चले जाने के कारण बैठक को 29 मार्च को निर्धारित किया गया, मगर उस पर भी शिवपाल नहीं आए और इटावा से भरथना में अपने एक समर्थक के यहां आयोजित भागवत समारोह में शामिल हुए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिवपाल विधानसभा चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे थे। साथ ही यह भी बोलते चल रहे थे कि सरकार किसी की भी आए वह हर हाल में सरकार का ही हिस्सा होंगे। उस समय शिवपाल सिंह यादव के बयानों का मतलब आसानी से नहीं लगाया जा पा रहा था, लेकिन अब यह बात साफ होती हुई इसलिए दिखाई दे रही है जब समाजवादी गठबंधन सत्ता में नहीं आया है तो शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।